रात के करीब 1 सवा 1 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि टायर की सड़क पर रगड़ने की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लग रही थी। विजय अपने पुरानी एसयूवी चला रहा था। वह एक ऐसा इंसान था जिसे डरावनी जगहों पर जाकर हकीकत दुनिया को दिखाना पसंद था। उसके बगल वाली सीट पर उसका कैमरा और रिकॉर्डर रखा था। वह जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे उस पुराने हाईवे पर था जिसे लोग मौत का गलियारा कहते थे। लोग कहते थे कि इस हाईवे के किलोमीटर नंबर 108 के पास एक सफेद गाड़ी खड़ी दिखती है जो लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। विजय ने मन ही मन सोचा, आज देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। रहस्यमयी मोड़। अचानक गाड़ी का रेडियो अजीब सी आवाजें करने लगा। खर खर की आवाज के बीच एक धीमी सी धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। विजय ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड के तापमान पर गई। बाहरी गर्मी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया था। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे दूर कुछ दिखा। एक सफेद रंग की पुरानी फिएट गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका बोनट खुला था और धुआं निकल रहा था। पास ही एक आदमी खड़ा था जिसने पुराने जमाने का नोट कोट पहना हुआ था। विजय ने गाड़ी धीमी की। उसका कैमरा पहले से ही ऑन था। अजनबी से मुलाकात। विजय ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। क्या हुआ भाई साहब, कोई मदद चाहिए? उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था, जैसे शरीर में खून की एक भी बूंद ना हो। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, समय कम है, क्या आप मुझे अगले मोड़ तक छोड़ देंगे? मेरी बेटी वहां इंतजार कर रही है। विजय ने उसे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वहां आदमी गाड़ी में बैठा, पूरी गाड़ी में सड़ी हुई मिट्टी जैसे गंध फैल गई। विजय ने बात शुरू करने की कोशिश की, आप इस वक्त यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा और बुदबुदाया, उसे अंधेरा पसंद नहीं है, उसे रोशनी चाहिए। सच्चाई का खुलासा। विजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपने साइड मिरर में देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे वाली सीट पर वहां आदमी बैठा तो था, लेकिन सीट पर उसका कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि सीट भी नीचे नहीं दबी थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर अपने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर विजय तो दिख रहा था, लेकिन उसके बगल वाली सीट बिल्कुल खाली थी। विजय का गला सूख गया। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। तभी उस आदमी ने विजय की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी, सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसने विजय का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने कहा, हम पहुंच गए। क्लाइमैक्स और अंत। विजय ने देखा कि वहां ठीक किलोमीटर नंबर 108 पर था। वहां सड़क किनारे एक छोटा सा पत्थर का स्मारक बना था, जिस पर फूल चढ़े थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा और विजय की गाड़ी बंद हो गई। जब उसने बगल में देखा तो वहां आदमी गायब। हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक पुरानी फटी हुई फोटो रखी थी। विजय ने उसे उठाया। वह उसी आदमी की फोटो थी जिसके नीचे लिखा था, पुण्यतिथि 8 मई 1994। यानी वह आदमी
ठीक 32 साल पहले इसी दिन मरा था। अगली सुबह पुलिस को विजय की गाड़ी उसी मोड़ पर मिली। विजय गाड़ी के अंदर बेहोश था। जब उसे होश आया तो उसने अपना कैमरा चेक किया। पूरे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन बैकग्राउंड में वही लोरी सुनाई दे रही थी और अंत में एक भारी आवाज आई, शुक्रिया विजय। विजय ने उस दिन के बाद कभी हाईवे पर अकेले गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आज भी उसके कैमरे के लेंस पर एक धुंधला सा हाथ का निशान बना हुआ है, जो लाख साफ करने पर भी नहीं मिटता।